आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 विलियन सॉल्यूशन। देखते हैं इसके पहले मैटर मतलब पदार्थ क्या है। तो पदार्थ आप लोग जानते हैं जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया रासायनिक दृष्टि से, प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक, जिसको हम एलिमेंट और कंपाउंड बोलते हैं। और इसी प्रकार से मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, होमोजीनियस मिश्रण और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है समांगी मिश्रण अर्थात विलियन। आइए देखते हैं। मिश्रण, जैसे कि मैंने बोला, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक विषमांगी मिश्रण इसमें पहला बताया गया है, दूसरा समांगी मिश्रण। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए इसमें अणु जो है असमान है, इधर ज्यादा है इधर कम है। एक हरा कलर का जिसको विलय विलायक जिसको भी मानो, इसमें अनियमितता है। और दूसरा हम देख रहे हैं इसमें बिल्कुल समान मात्रा में विलय कण और विलायक के कण समान मात्रा में समान रूप से वितरित हैं, तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ये आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देखिए सोडियम आयन है और सोडियम आयन को पानी के अणु जो है घेरे हुए हैं, और रेड वाला ऑक्सीजन का अणु है जो कि ऋणात्मक आयन है, तो ऋणात्मक आयन सोडियम आयन को घेरे हुए हैं। इस प्रकार से जो है चारों ओर से विपरीत आवेश से घिरा हुआ है। तो विलियन किसको बोलते हैं? यह दो घटकों से मिलकर बनता है। पहला है विलय और दूसरा विलायक। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। या हम बोल सकते हैं दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे शक्कर या नमक का घोल। आप शक्कर या नमक को किसी पानी के साथ में घोलते हैं, पात्र में लेकर के घोलते हैं, तो देखते हैं कि शक्कर या जो नमक है उस पानी में पूरा वितरित हो जाता है। समान रूप से उसके कण जल के अणु के साथ मिल जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो अवस्था उसकी विलियन कहलाता है। ये देखिए इसमें सोडियम क्लोराइड का उदाहरण दिया गया है। सोडियम आयन पानी के ऑक्सीजन आयन से घिरा हुआ है, ऋण आयन से, और यहाँ क्लोराइड आयन उस पानी के जो हाइड्रोजन आयन है जो आंशिक धन आवेश है उससे घिरा हुआ होता है। तो विपरीत आवेश के जो है अणुओं से घिरा होता है। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का जो है विलियन समांगी मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। अब देखते हैं विलय और विलायक क्या चीज है। हमने बोला विलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। तो हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। विलय किसको बोलेंगे? तो सामान्यतः हम निम्न क्लास में पढ़ते हैं तो विलय का मतलब हम ये निकालते हैं कि घुलनशील पदार्थ को हम विलय कहते हैं, और विलायक विलय को घोलने वाला पदार्थ, माने जो विलय को घोलता है उसको हम विलायक कहते हैं। लेकिन अब जब हम हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गए हैं तो इस स्तर में हमको इस परिभाषा के साथ में इसको याद रखना होगा, जो महत्वपूर्ण होगा, कि वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं तो उस पदार्थ को विलय कहते हैं। ये आपके लिए सटीक परिभाषा है। इसी प्रकार से विलायक विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलायक कहलाता है। जैसे हमने देखा इसमें नमक या शक्कर, ये तो विलय हो जाएगा, है ना, और इसमें देखें तो जल विलायक है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और बता दूं समझने के लिए, विलय और विलायक में अगर हम चाशनी की बात लें तो चाशनी में देखते हैं शक्कर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वहां पे शक्कर विलय होगा, सॉरी शक्कर विलायक होगा और पानी विलय होगा। उल्टा हो रहा है। तो इस चीज को याद रखना है, जिसकी मात्रा अधिक विलायक है और जिसकी मात्रा कम विलय होता है।
अब इसके आधार पर, घटक के आधार पर ये द्विअंगी त्रिअंगी विलयन होते हैं। यदि दो घटकों से मिलकर बना हुआ है विलयन तो उसको हम द्विअंगी विलयन बोलेंगे। तीन घटकों या तीन पदार्थों से मिलकर विलयन बना हो तो त्रिअंगी विलयन कहलाता है। अब देखते हैं विलयन का वर्गीकरण, सांद्रता के आधार पर और दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला है सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर देख, तनु विलयन। तनु विलयन किसको बोलेंगे? जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है। सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। और तनु और सांद्र विलयन आप अपने स्कूल के प्रयोगशाला में देखे भी होंगे। बाटल, रेजेंट बाटल में आप देखते हैं तनु H2SO4, सांद्र H2SO4 इस प्रकार से लिखा रहता है। या अंग्रेजी में DIL डाइल्यूट होता है, उसका मतलब डाइल्यूट, तो DIL H2SO4। या CON कॉन्संट्रेटेड जिसका मतलब होता है CON H2SO4 इस प्रकार से लिखा रहता है, तो सांद्र H2SO4 है। तो विलय की मात्रा के आधार पर हम उसको तनु या सांद्र बोलते हैं। इसी प्रकार से एक है संतृप्त विलयन, जिसमें विलय और घोली नहीं जा सके, माने स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर विलय की मात्रा घोली न जा सके। मान लो आप किसी पात्र में पानी लिए हैं, उसमें शक्कर की मात्रा डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, घुलते जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी शक्कर का घुलना बंद हो जाता है, वो संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरा असंतृप्त विलयन, विलय की और मात्रा घोल सकते हैं इसमें, माने तनु विलयन ही समझ लो असंतृप्त विलयन को। तो जब विलय पदार्थ की मात्रा और डालें तो वो भी घुल जाएगा। अति संतृप्त विलयन, आवश्यकता से अधिक मात्रा में विलय उपस्थित हो तो उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब संतृप्त विलयन से आगे की स्थिति अति संतृप्त विलयन कहलाता है। हमने देखा घुलना बंद कर दिया या जितना मात्रा घुलना था उतना घोल लिए, उसके बाद भी उसमें और अधिक पदार्थ मिला दिया गया, अधिक विलय मिला दिया गया, तो स्थिति अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अब दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर देखते हैं। तो हम इसमें कॉलम बनाया है विलयन के प्रकार, विलय, विलायक और उदाहरण। तो हम भौतिक अवस्था के आधार की बात कर रहे हैं, तो तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो उसके आधार पर हम देखते हैं विलयन के प्रकार। तो ठोस विलयन हम बोलेंगे। तो ठोस विलयन को भी विलय विलायक के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। अगर विलय गैस हो और विलायक ठोस हो, मतलब विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो, है ना, तो ठोस की मात्रा अधिक हो, तो यहाँ पे तीनों जो है विलायक होंगे। तो उदाहरण हमने लिया पैलेडियम धातु द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। इसी प्रकार से विलय द्रव हो और विलायक ठोस हो तो सोडियम अमलगम, जिसको अमलगम मतलब पारा जिसमें होता है, तो NaHG। और गैस ठोस विलय ठोस हो और विलायक भी ठोस हो, अर्थात ठोस की मात्रा के आधार पर इसको वर्गीकृत करते हैं। तो ये आता है हमारा मिश्र धातु जो है, जैसे तांबा और सोना का मिश्रण, तांबा और जिंक का मिश्रण। दूसरा द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में हम देखते हैं द्रव विलायक के रूप में रहेगा, नाम से जो पता चल रहा है वो विलायक के रूप में रहेगा, द्रव विलायक के रूप में रहेगा, अर्थात द्रव की मात्रा अधिक होगी। जैसे गैस और द्रव का हम उदाहरण देखते हैं, तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, सोडा वाटर या अमोनीकृत जल, तो जल की मात्रा इसमें अधिक है। दूसरा द्रव का देखते हैं, तो एल्कोहल का जल में विलयन, मतलब इसमें जल की मात्रा अधिक होगी। अगर हम बोलते हैं जल का एल्कोहल में विलयन बोलेंगे तो एल्कोहल की मात्रा अधिक होगी। फिर है ठोस द्रव, ठोस विलय होगा तो नमक या शक्कर का जल में विलयन। तीसरा है गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में गैस का देखेंगे तो वायु का मिश्रण, जो वायु का मिश्रण है वायुमंडल में वो गैस का मिश्रण है। फिर द्रव और गैस का मिश्रण की बात करें तो वायु में जल वाष्प, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, ये उदाहरण हो जाएगा। और ठोस विलय और गैस विलय हो तो इसमें नाइट्रोजन में कपूर का विलयन, धुआं ये आ जाएंगे। तो यह है भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण।